एक स्टूडेंट स्कूल टाइम से ही मैथ और साइंस में बहुत ही कमज़ोर थी, यहाँ तक कि मैथ और साइंस का नाम लेते ही उन्हें बुखार आ जाता था। ग्रेजुएशन के बाद वो स्टूडेंट आर्मी जॉइन किया था, तब उन्हें लगा कि यदि उसे प्रमोशन चाहिए या किसी दूसरे फील्ड में काम करना चाहती है तो उसे और अधिक पढ़ना होगा, और फाइनली वो सिस्टम इंजीनियरिंग में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग बनी, वो भी ओकाया यूनिवर्सिटी से। वो खुद हैरान थी कि मैं मैथ और साइंस में कमज़ोर होने के बावजूद प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग कैसे बनी। तो फिर उसने अपनी रिसर्च न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी में स्टार्ट किया, और वो दुनिया का बेस्ट प्रोफेसर और साइंटिस्ट से जाकर मिला। उन्हें पता चला कि पढ़ाई का जो मेथड वो यूज किया करती थी, वो मेथड दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर और साइंटिस्ट भी यूज किया करते थे। तो फिर उसने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी जिसका नाम था ए माइंड फॉर द नंबर। यह बुक्स हमें पूरा लर्निंग सिखाती है कि किस तरह से कोई बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो। तो चलिए आज उस स्टूडेंट ने किन किन मेथड का यूज किया था आज हम सीखते हैं इस बुक से। तो चलिए, मेरा नाम परमेश्वर महतो है और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पैशन परमेश्वर में आपका स्वागत है। बुक्स को 3 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो चलिए हम बात करते हैं लेवल 1 के बारे में। जब हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये चलता फिरता रहता है कि पता नहीं ये चैप्टर कितना लंबा होगा, कितने अपने आर्टिकल्स है और कब खत्म होगा। इस तरह से सवाल हमारे मन में चलता रहता है। जो लेवल 1 का जो स्टैंडिंग है वो बोलते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी हम पहले उस चीज़ को हम समझेंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर को हम लोग उसको आर्टिकल में बांटेंगे। जैसे यदि आपके पास एक चैप्टर है और चैप्टर में यदि 8 आर्टिकल्स है तो हमें पहले उस 8 आर्टिकल को एक पेज में लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 इसे 8 में उसको पहले हम लोग नंबराइज कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 का में जो 8 कंटेंट्स है, और पहला अगर उसमें जो कंटेंट्स है तो पहला कंटेंट आपको ये बोल रहा है, दूसरा आर्टिकल आपको ये बोल रहा है, तीसरा आर्टिकल आपको ये बोल रहा है। इस तरह से हम उसको पहले समरी बनाएंगे। समरी बना देते हैं 2 या 3 लाइन में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डर होता है उस चैप्टर से वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी हम उसे डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में मेरे को 8 आर्टिकल्स को पढ़ने होंगे। 8 आर्टिकल्स में मेरा पहला आर्टिकल ये बोल रहा है, दूसरा आर्टिकल मेरा ये बोल रहा है, तीसरा आर्टिकल मेरा ये बोल रहा है। इस तरह से पहले हम उसको समराइज करेंगे। ये लेवल 1 की बात होता है। इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 एक मेमोराइजेशन सेशन होता है। जैसे ही हम लेवल 1 को ख़त्म करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट को हमें याद करना पड़ता है और कौन सा चीज़ को हमको समझना पड़ता है। देखिए, समझने के लिए हम अपना लेवल 1 यूज करेंगे, और या फिर उसका जो पहला वीडियो हम अपने डाले हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब जहाँ तक बात होती है हमें याद करने के लिए, तो अभी हम उसको याद करने के लिए 3 मेथड आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो पहला जो टेक्निक है वो आपका न्यूमेरिक्स, आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। दूसरा में बात कर सकते हैं मेमोरी प्लस, और नंबर 3 में आपका ऑडियोवल विजुअल, यानी ऑडियो या फिर ऑडियो वीडियो। 3 इस टेक्निक का यूज करके या फिर तीन मेथड का यूज करके हम किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। तो बात आता है कि पहला जो चीज़ है वो आपका न्यूमेरिक्स है। कि न्यूमेरिक्स क्या है? देखो, न्यूमेरिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, स्टोरी हो, सिविक्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट को हम एक कविता या कहानी के रूप में बनाकर हम उसे याद कर सकते हैं, या ऐसे हम लोग याद करते भी हैं। जैसे यदि हम रेनबो का अगर हम 7 कलर को अगर याद करना है तो हमें विग्योर्स का जो ई आता है, जो उसका जो में विग्योर्स का जो हमारा जो सेंटेंस आता है, तो विग्योर्स इस शब्द से यूज करके हम उसको रेनबो का 7 कलर को भी याद कर सकते हैं। जैसे होता है भी से तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। ये मान लीजिए यदि आपको सन को याद करना पड़ेगा, SUN, तो इसको मेरे दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जो सन है वो पूरे वर्ल्ड में एक है, यानी कि सन 1, यानी कि उसको हम रिदिम भाव से ले लेंगे कि सन 1, यानी कि सन एक है, इसीलिए हम उसको नंबरिंग 1 करेंगे। तो इससे जब भी मेरे मन में 1 आएगा तो हम उसको दिमाग में मेरा बैठ जाएगा कि जो 1 है वो हमारे सन है, क्योंकि पृथ्वी में सन हो गया वो एक है। इस तरह से हम मून को भी कर सकते हैं एक से याद। अगर हम बात करते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट वो है आपका मेमोरी प्लस। देखिए, मेमोरी प्लस को याद करने के लिए थोड़ा सा लंबी हमें एक प्रैक्टिकल चाहिए, ताकि उसमें अधिक स्टूडेंट चाहिए, ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपके पास कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। मेमोरी प्लस के लिए आपको प्लस बनाने होंगे। जैसे थॉट में एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने घर से कंपनी के लिए जाता हूँ तो मैं अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग मेरे जो मैंने जो मोड़ है जहाँ पर कुछ जगह है, इस तरह को चिन्हित करना पड़ेगा। जैसे मैं घर से निकलता हूँ, घर से निकलने के बाद मेरे को मैंने मेन रोड मिलता है, मेन रोड के बाद एक फिर आपका मोड़ मिलता है, मोड़ पे हम फिर दूसरा मोड़ मिलता है, फिर मेरे को पहाड़ मिलता है, फिर मेरे को गांव मिलता है, फिर मेरे को नाला मिलता है, उसके बाद मेरे को कंपनी मिलता है। ये मेरे पास क्या है? मेमोरी प्लस है। अभी मान लीजिए आपके साथ में कुछ मैं वर्ड दे रहा हूँ, जैसे आपका कपड़ा, साइकिल, पेन, हेलमेट, गेट पास,
आपका लंच बॉक्स, बॉटल और आपका बस। अगर मैं ये बोलूँगा कि ये जो आपका 8 वर्ड्स है, इस 8 वर्ड को आप कितने सेकंड में या फिर कितने मिनट में आपको याद कर पाएंगे, तो आपका सब मैंने जो जवाब होगा, जो कभी 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा। और उसको ऐसा याद करना पड़ेगा कि मैं कभी भी वो कुछ पॉइंट्स को मैं बोलूँ, आप मेरे को वो पॉइंट, आप जैसे वो शब्द आप मेरे को बोल सकते हैं। यदि मेरे को 2 नंबर में क्या है आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं उसमें साइकिल था। 5 नंबर में क्या था, तो आप बोल सकते हो उसमें गेट पास था। अब ऐसे उसको याद करना पड़ेगा। 1 नंबर में क्या था, तो आपको वो बोलना पड़ेगा कि उसमें कपड़ा था। तो ऐसे आप कितना देर में आपको याद कर पाइएगा, इस चीज़ को हमारा मेमोरी प्लस बताता है। तो चलिए आज मैं शेयर कर रहा हूँ याद करने का मेमोरी प्लस। तो देखिए, इस चीज़ को याद करने के लिए हमें भी उसको रीडिंग भाव से लेना पड़ेगा, उसको हमें कहानी रूप में इसको सेट करना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे पास जो मेमोरी प्लस था वो हमारा घर, फिर मोड़, मैंने पहले मेरा जो क्या था, मेरा घर था, उसके बाद क्या था, मेरा एक रोड था, उसके बाद मेरा मोड़ है, उसके बाद मेरा तीखा मोड़ है, उसके बाद पहाड़ था, ग्राम था, नाला और कंपनी था। तो सबसे पहले हम उसको मैंने एक कहानी के रूप में ले लेते हैं। तो जैसे मैं घर से निकला, तो मैं कपड़ा पहना, फिर जैसे मैं रोड में गया तो मैं साइकिल चलाया, फिर मेरे एक मोड़ में मेरे को याद आया कि मेरा पेन उसमें गिर गया था, इसीलिए मेरा उसमें जो मोड़ में वो आ गया 3। फिर मेरे एक मोड़ में याद आया कि मेरे पास जो हेलमेट नहीं था, कंपनी में घुसने के लिए मेरे को हेलमेट याद दिलाया। पहाड़ में जाते ही मेरे को क्या याद आ गया, मैं पहाड़ जाते ही देखा कि मेरे को उसको गेट पास चाहिए, तो उसमें गेट पास मेरे को चाहिए। गाँव पहुँचते ही जैसे मेरे को मालूम पड़ा उसमें कुछ बच्चे थे जो वो चिप्स खा रहे थे, जिससे मेरे को याद आ गया कि मेरे पास लंच बॉक्स है खाने के लिए। जैसे मेरे को मैं नाला पहुँचा, तो नाला मेरे को याद आ गया कि उसमें नाला में पानी था, इसलिए मेरे को पानी बोतल याद आ गया, यानी कि बोतल। और जैसे मैं कंपनी पहुँचा, वहाँ मैं देखा कि बहुत बड़ा बड़ा बस था। तो ये ऐसे अगर यदि आप रीडिंग भाव से या फिर आप उसको स्टोरी भाव से अगर आप उसको सेट करते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम तक याद होगा। यदि मैं आपको पूछता हूँ कि मेरा जो घर में क्या था, घर में आपका कपड़ा था। रोड में मेरा क्या था, तो आप बोल सकते हो रोड में मेरा साइकिल था। ये जो आपका मोड़ था, मोड़ में मेरा क्या गिरा, आप बोल सकते हो मेरा पेन गिरा। इस मोड़ में मेरा जो है, जो चौथा मोड़ में मेरे क्या गिरा, आप बोल सकते हो मैं आपको हेलमेट चाहिए। पहाड़ में मेरे को क्या जरूरत पड़ा, तो बोल सकते पहाड़ में मेरे को गेट पास की जरूरत पड़ा। ये जो मैं ग्राम में, जैसे मैं गाँव घुसा तो मेरे को क्या दिखा दिया, कुरकुरे खा रहे बच्चे या चिप्स खा रहे थे बच्चे, तो इसके लिए मेरे को क्या याद, लॉन्च बॉक्स याद आ गया। नाला मेरे को बोतल याद आ गया। इसी प्रकार कंपनी में मेरे को बस याद आ गया। तो इस प्रकार से हम अपना मेमोरी प्लस को याद करते हुए हम इन वर्ड को याद कर सकते हैं। याद करने का जो तीसरा पॉइंट था वो है आपका ऑडियो वीडियो, परंतु उसे हम भी कुछ डिफरेंट मेथड से समझेंगे। और यदि आप लर्निंग पैरामीटर को आप समझते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो एवरेज स्टूडेंट का जो रिटेनिंग जो रेट था वो किस तरह से होता है और कैसे हम कर सकते हैं। ये देखिए, यदि कोई बच्चा आपका लेक्चर सिर्फ अटेंड करता है, तो लेक्चर से हम सिर्फ 5% हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। यदि कोई बच्चा रीडिंग करता है, सिर्फ पढ़ता है, तो सिर्फ 10% हमें लर्निंग होता है। यदि कोई भी बच्चा ऑडियो वीडियो चीज़ देखता है, उसमें सुनता भी है और देखता भी है, तो हम उसे 20% हमारा उसको मेमोरी में याद आ जाता है। यदि कोई बच्चा प्रेजेंटेशन देता है, खुद से अगर उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करता है वो, तो उसमें 30% उसके ब्रेन में सेट हो जाता है। और यदि कोई बच्चा ग्रुप डिस्कशन करता है आपस में, तो उसके पास उस नॉलेज का 50% उसके पास ब्रेन में वो बैठ जाता है। और यदि कोई स्टूडेंट उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, तो वो 75% जो उसका लर्निंग उसमें उसके ब्रेन में आ जाता है। और यदि कोई बच्चा किसी को पढ़ाता है या किसी को टीच करता है, तो अब 90% वो बच्चा सीख जाता है। क्योंकि जब किसी, यानी कि हम इस चीज़ में ही सीखें कि यदि हम किसी को सिखाते हैं या फिर पढ़ाते हैं, तो 90% हमें वो चीज़ याद हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग तब होती है जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं या फिर हम किसी चीज़ को पढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा लर्निंग तब होती है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। यदि आज अभी आपके सामने पढ़ाने वाला कोई बच्चा नहीं है या फिर आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अपनी रिकॉर्डिंग को इमोशन के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा इसके आप दोबारा सुन सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहले तो वो आपका रिविजन हो जाएगा, और दूसरा बात ये है कि आप सेल्फ मैंने टीचिंग या खुद को आप खुद पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप या फिर आप उस चीज़ को अधिक याद कर सकते हैं अलग अलग मेथड यूज करके। चाहे आप नेमोनिक्स याद कर सकते हैं, मेमोरी प्लस यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑडियो वीडियो टेक्निक यूज करके आप पिरामिड, जो लर्निंग पिरामिड का टेक्निक यूज करके आप सीख सकते हैं। और लेवल 3 हमें कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। और 10 ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें मॉक टेस्ट सोल्व करना पड़ता है, यानी उस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी प्रिपरेशन भी उतनी ज़्यादा होती रहती है। तो इस बुक से हम नॉर्मली 3 चीज़ को सीखे हैं कि किसी भी चीज़ को हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इस वीडियो में हमें 3 लेवल मिला, जिसमें पहला लेवल हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें बताया गया। नंबर 2, हमें किसी चीज़ को याद करने के लिए 3 मेथड हमें समझाया गया, जिनमें आपका निमोनिक्स, मेमोरी प्लस और ऑडियो वीडियो था।
और नंबर 3 में जो था वो हमें किसी भी टेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ द टेक्स्ट था, यानी हमें टेक्स्ट को कंप्लीट करके ही अपना प्रैक्टिस करते हुए हमें किसी भी चीज़ को हम 1 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो का पूरी समरी। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।